क्या करेगा? विपक्ष के पल्ले कुछ नहीं। देश आएगा देश, ये 22 लाख विपक्ष से पूछ के आए हैं क्या इंस्टाग्राम पे? इस देश का तो इलेक्शन कमीशन ही लोगों की सुनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गेट आउट करता है। तो बताओ, जब उन तरह के नेता इस तरह के हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, तो देश की जनता अपने हाथ में जिम्मेदारी लेकर ना ले। अरे मीडिया कोई जागरूक नहीं हो रही। मीडिया कहाँ है? मदारी के बंदर वाली मीडिया है। कहाँ मीडिया है? सोशल मीडिया इज द रियल मीडिया ऑफ इंडिया। भारत का असली मीडिया ही सोशल मीडिया है। इस देश को बहुत जरूरत है सोशल मीडिया की। अभी भी थोड़ा है सोशल मीडिया, इसको भी कॉकरोच की तरह फैलना चाहिए सोशल मीडिया को। और कुछ लोग यहाँ तक की आरोप लगा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का बैकअप है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखो, मजबूरी है, आम आदमी पार्टी का बैकअप नहीं है। आम आदमी पार्टी की भी मजबूरी है। अरे बहन की विश्वसनीयता घट गई है, सबकी मजबूरी है, सभी अपोजिशन पार्टी की। क्योंकि युवा तो हर एक पार्टी के साथ हैं, वो सारे युवा कॉकरोच पार्टी के समर्थन में हैं। क्योंकि कॉमन बात उठाएंगे तो देश का युवा एक परिवार की तरह इकट्ठा है। अगर उसमें, इसलिए अब एमएलए एमपी बनने की बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां सारा दिन इसी षड्यंत्र में शामिल रहती हैं, इसी तरह की सोच में शामिल रहती है, किसको कैसे हराया जाए, जिताया जाए। लोकतंत्र में हराना जिताना नहीं होता। लोकतंत्र में अच्छे से अच्छे कैंडिडेट प्रस्तुत करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है, मर्जी नहीं है। मगर ये क्या हो रहा है? जेब में से निकालते हैं एमएलए एमपी की टिकट। कितने एमएलए एमपीओ की टिकट बिकती हैं? सारी पार्टियों को, लोगों का खूब प्रचार और समाज को पता है। तो इसलिए सारे के सारे ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र के दुश्मन मानसिकता है ये। पॉलिटिकल पार्टियां एक तरह से षड्यंत्र के अड्डे बन चुके हैं देश के अंदर। और देश में अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन वाले मजबूत होते तो इस तरह की धक्का मुक्की कर सकते थे क्या? उनमें इतने कमज़ोर लोग हैं, ना बोल सकते हैं। वो दिन में अपनी पार्टी के दफ्तर में होते, रात को बीजेपी के पास होते। तो इस तरह के डरपोक लोग, इस तरह के धन्ना सेठ जो ईडी से डरते हैं, इनकम टैक्स से डरते हैं, ऐसे ठग ठोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, जनप्रतिनिधि होने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी में। ये सर, ये कहा जा रहा है कि अन्ना आंदोलन जैसे हुआ था, बीजेपी आरएसएस ने पीछे से सपोर्ट किया नहीं, ये कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं जो खुद बनना चाहते हैं और उससे चिढ़ते हैं। ये युवा आम परिवारों के बच्चे हैं, जिनको कोई जगह नहीं मिली पॉलिटिकल पार्टी में, जिनका कोई माई बाप नहीं, कोई गॉड फादर नहीं। यही असली देश के कर्णधार और जिम्मेदार लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियों की जुतियां चाट चाट के, चमचागिरी करके एक एक पॉलिटिकल लीडर की, और हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, राहुल जैसा हो, बहन मायावती जैसा हो, फलाना हो, डिकड़ा हो, इन्होंने देश को कमज़ोर किया। इस देश के युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने। अब इसलिए इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये आपके पीछे पीछे होंगे, नहीं होंगे तो देश इनको दुत्कार देगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हाँ, जल्दबाजी ना करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बनाने की जिम्मेदारी, अभी वो हड़बड़ाहट में ना रहें। इस तरह की हड़बड़ाहट करोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये बहुत खतरनाक गेम है, क्योंकि हमें एमएलए एमपी नहीं बनना, हमें संविधान के हिसाब से देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करना है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सबको देश का माहौल चेंज करना है। देश की सोच इतनी आगे बढ़ानी है कि देश के अंदर संविधान की व्यवस्था हर नागरिक मांग करे। फिर देश के लोगों को कोई 10,000 रुपये बांट के, शराब बांट के, कोई एमएलए ऐसे टटमुंजी एमएलए एमपी जो पैसों में खरीद फरोख्त अपनी करवाते हैं, जानवरों की तरह बिकते हैं, तो उन लोगों से भी देश का पीछा छूटेगा और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आएंगे। इस तरह के आंदोलन में, इस तरह के काम में जब जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, देश अपने आप पहचान लेगा कौन हमारे जनप्रतिनिधि होने के लायक है। इसलिए इसको लंबा चलना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन बड़ा काम है। सरकार बनाना, पीएम बनाना, सीएम बनाना बहुत छोटा काम है। कोई भी षड्यंत्रकारी, झूठा, ठग, फ्रॉड एमएलए एमपी सीएम पीएम बन सकता है। मगर देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो स्टेट्समैन चाहिए, स्पष्ट चाहिए, जो आज के भी परिवार की सोचते हैं और आने वाले भविष्य की भी सोचते हैं, इस पूरी धरती की भी सोचते हैं, इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना और बनना बहुत छोटी चीज़ है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को इस तरह का एक प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा, या ये सिद्ध होगा। हम लोग इसमें, हमारी कोई सलाह मांगेगा तो हम सलाह भी देंगे, पर हमारा निजी संदेश ये है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने की हड़बड़ाहट ना करें, वरना आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाओगे। फिर आपके खिलाफ कोई भी आदमी कहेगा ये तो एमएलए एमपी बनने के लिए, पार्टी में इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नो, हम देश का दिल जीतने के लिए काम करना है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टियों का काम बहुत छोटा है, इन बड़ा काम करना है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफार्म पे इन युवाओं को ये समझ में आएगा और हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। हड़बड़ाहट करेंगे तो तब भी इनको समझाने का काम करेंगे। 6 तारीख को इनका जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, क्या
उम्मीद है कि विपक्ष के लोगों को साथ आना चाहिए, क्योंकि ये अरे जनता की मांग है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पल्ले कुछ नहीं। देश आएगा देश। ये 22 लाख विपक्ष से पूछ के आए हैं क्या इंस्टाग्राम पे? जो कांग्रेस के इंस्टाग्राम पे नहीं गए, कोई किसी बीजेपी पे। बीजेपी में तो प्रसाद मिल रहा है ना, किसी की नौकरी, किसी की ठगी ठोरी, किसी को टेंडर। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। बिना मिले 2 करोड़ 20 लाख, उससे भी ज्यादा लोग। क्योंकि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी कांग्रेस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो पार्टी की तरफ से खुद कहा गया था, जो प्रवक्ता थे वहाँ पर, कि हम सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी का भी हम स्वागत करते हैं, वहाँ के भी नेता आने चाहिए। अरे बात सुनो, ये स्वागत किस बात का है? देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करनी है, इसीलिए तो सबका निमंत्रण है। अगर देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करनी है तो फिर कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी? जो युवा हैं उनको क्यों बांट रहे हो? ये पार्टियों के ठेकेदार जो हैं चंद, ये तो दिखाई देते, बाकी देश तो नहीं दिखाई देता। बाकियों को कौन पूछ रहा है? सब चेले चाटे बने हुए हैं, पन्ना प्रमुख बना बना के नारेबाजी तो करवा रहे हैं, जिंदाबाद तो करवा रहे हैं। सारे देश के पेट्रोल पंप पे किसका फोटो है? देश की जनता का है क्या? देश के युवाओं का है क्या? बीजेपी के युवाओं का है क्या? कांग्रेस के युवाओं का है क्या? एक अकेले आदमी का फोटो है। ये देश के साथ गद्दारी हो रही है। अकेला फोटो लगा रखा है, जैसे राजा हो नरेंद्र मोदी। ये असंवैधानिक है। जितने भी सिंगल फोटो लगा लगा के प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई बहन मायावती हो, चाहे कोई नरेंद्र मोदी हो, ये सारे देश के संविधान के लिए खतरनाक हैं। व्यक्तिवाद नहीं, सामूहिकवाद, परिवार, पूरा परिवार, पूरी मानवता, देश का पूरा कंबाइंड फैमिली 145 करोड़। जहाँ देखें पेट्रोल पंप पे एलपीजी गैस अगर सस्ता किया है तो कौन खुश होगा? वहाँ पे प्रधानमंत्री ऐसे फोटो लगाता है जैसे उसने उसकी घर की फैक्ट्री हो, उसके घर में तेल का कुआं हो और वो गैस बांट रहा हो। ऐसे नहीं कर सकते, ये गुंडागर्दी। जिस तरीके से माहौल बनता नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे, क्या लगता है क्यों गुस्सा है युवाओं में इतना ज्यादा कि सेंसिटिव मुद्दा बन गया है, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, कॉकरोच को, और आना चाहता है? आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? भाई लोकतंत्र नहीं चल रहा देश में। लोकतंत्र में व्यवस्था होती है, सबके न्याय होती है, सबके साथ न्याय होता है, सबको भागीदारी का मौका मिलता है, सबको फीलिंग आती है मेरा अपना देश, मेरा अपना परिवार, मेरा अपना व्यवस्था। अब दफ्तर में जाएं तो देखो क्या हाल है, जनता के साथ कैसे व्यवहार होता है। इस देश का तो इलेक्शन कमीशन ही लोगों की सुनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गेट आउट करता है। तो बताओ, जब उन तरह के नेता इस तरह के हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, तो देश की जनता अपने हाथ में जिम्मेदारी लेकर ना ले। तो इसलिए लोकतंत्र के अंदर सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना, लोगों के साथ संवाद करना, संवाद करके फैसले करना। लोकतंत्र में खाली विधानसभा, पार्लियामेंट ठेकेदार नहीं है देश को चलाने के लिए। वो जब तक ठेकेदार हैं, जब तक संविधान के हिसाब से काम करते हैं। ऐसे चोर उचक्के जो पैसों में बिकते हैं, पार्टियां बदलते हैं, और ऐसे चोर उचक्के जो कानून का अवहेलना करके ऐसे दल बदली को मर्जर का नाम दे देते हैं। इस तरह के स्पीकर, इस तरह के ये क्या नाम है, सभापति, ये गदर फंड हो रहा है। और देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा। ताज्जुब है। तो देश के लोगों को तो खड़ा होना पड़ेगा। देश के लोगों का है। ये संस्थाएं खड़ी की हैं, संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो असंवैधानिक तरीके से काम करें, वो चमचागिरी करके काम करें, वो चोरी ठगी ठोरी से कोई आदमी इन पदों पे पहुंचने के लिए सरकार की चमचागिरी करता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को। और सरकार में बैठे हुए लोगों का काम देश में राज करना नहीं है, व्यवस्था में भागीदारी करना है और दूसरों को भागीदारी करने के लिए रास्ते खोलने हैं। और कोई आदमी लंबे समय तक कौन कितना एमएलए बना, कौन कितना एमपी बना, कौन कितने दिन सीएम रहा, पीएम रहा, ये बकवास चीज़ें हैं। इससे तय नहीं होता कि वो आदमी महान है। बहुत गंदे लोगों ने इस धरती पे कब्जा कर करके बहुत सालों तक राज किया है। यहाँ राज नहीं, अब ना राज है ना राजा है। इस देश में ना राजा का शासन है, रूल ऑफ किंगडम है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना किसी लॉ के भरोसे डंडे से मारा जा सकता है इस देश की जनता को। मगर हो क्या रहा, रूल ऑफ लॉ के नाम से पुलिस परमिशन देती है। पुलिस किसके कहने से परमिशन देगी? और मंत्री संतरी जो भी होगा वो कह देगा नहीं देनी परमिशन, जाओ धक्के खाओ कोर्ट में। और कोर्ट का ये हाल है। अभी एक साउथ इंडिया में कोर्ट ने फैसला दिया है, एक आदमी को 10-11 साल के बाद जीता हुआ घोषित किया है। और उन्होंने ये क्लियर किया कि इसके लिए जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें एसएलपी फाइल थी और एसएलपी कई सालों तक पेंडिंग रही। सुप्रीम कोर्ट ये तो काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं कर पा रही। लोगों के जनप्रतिनिधि ठगी ठोरी से चुने जा रहे हैं, उनका कोई मुकदमा करता वो फैसला नहीं होता। तो देश पे इस तरह का कब्जा थोड़ा चलने देंगे युवा। तो सर कहा जा रहा है ना, ये जो युवाओं को कॉन्फ्रेंस बोला, अब ये कहा जा रहा है कि युवा जो है हमारे देश के लिए खतरा है, उन्हें पैर से मिसल देना अरे किसी की हिम्मत नहीं, हिट वाले आए,
युवाओं के सामने। तो कहाँ ये बिल में घुसे हुए मिलेंगे, कौन है ये ट्वीट वाले नॉनसेंस लोग हैं, इनमें कोई हिम्मत नहीं, बकवास भाषा यूज़ कर रहे हैं, गलत भाषा यूज़ कर रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, और जिसने भी हिंसक प्रवृत्ति की इस तरह की बात की है वो नॉनसेंस बात है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया के लोग भी आए थे, पूरी मीडिया खड़ी थी, क्या लगता है मीडिया अब जो है जागरूक हो रही है या? अरे मीडिया कोई जागरूक नहीं हो रही, मीडिया कहाँ है, मदारी के बंदर वाली मीडिया है, कहाँ मीडिया है। सोशल मीडिया इज़ द रियल मीडिया ऑफ इंडिया। भारत का असली मीडिया ही सोशल मीडिया है। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चेले चाटे बनाओ, सिखाओ नौजवानों को, नए नए लोगों को। बहुत काम है, इस देश को बहुत ज़रूरत है सोशल मीडिया की, अभी भी थोड़ा है सोशल मीडिया, इसको भी कॉकरोच की तरह फैलना चाहिए सोशल मीडिया को। ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो परमिशन ली थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, वो मनोज झा ने रिकमेंड किया था, तो मनोज झा इसको बैक कर रहे हैं, मतलब नहीं, अरे किसी का बारात घर बुक करना हो तो किसी का तो नाम आएगा, या सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग वकील वो करते हैं, फंक्शन करते हैं, कोई एक आदमी का तो नाम होगा चिट्ठी पे। तो मनोज झा ने क्या बैक कर दी, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। मनोज झा धन्यवाद का पात्र है, उसने युवाओं का साथ दिया, उसने अपनी ड्यूटी की है। ये एमपी कोई उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मौज मस्ती का अड्डा है क्या? ये एमपीओ के बाप की जागीर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब? ये देश की प्रॉपर्टी है, देश के लिए यूज होनी चाहिए। मनोज झा जैसे सारे एमपीओ को इस तरह के प्रोग्राम में तुरंत साइन करने चाहिए, बुक करना चाहिए। सरकार तो सर एक्शन ले रही है, सीबीआई जांच बिठाई, तमाम तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रही है पेपर लीक को, फिर इतना बड़ा हंगामा कॉकरोच के नाम पे। नहीं, किसका? वो अफसरों को बदल के दूसरी जगह लगा दिया जाता है। क्या करेगी सीबीआई? सीबीआई इनकी जेब में है तोते की तरह से। ये पिंजरे का तोता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सीबीआई वो काम करेगी जो अमित शाह कहेगा या प्राइम मिनिस्टर जो डायरेक्शन देगा। उनकी कहाँ हिम्मत है? किसको कौन सीबीआई का डायरेक्टर लगाता है? सीबीआई का डायरेक्टर लगाने के लिए चोरी चकारी से इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी अकल नहीं, इतना गिरा दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि भाई वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए जिन लोगों का नाम आप रिकमेंड कर रहे हैं, या जिन लोगों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। अपोजिशन के लीडर को वो डॉक्यूमेंट ना दे के देश के मुंह पे तमाचा मारा है प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर लगातार इस देश के मुंह पे तमाचे मार रहा है, रौंद रहा है देश के लोगों को, और युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। आप लोग कैसे साथ हैं कल के प्रदर्शन को लेकर के? पूरा देश साथ है, वकीलों पूरा देश साथ है। एक एक मिनट, एक एक बात को पूरा देश देख रहा है। मैसेज क्या? आजकल कोई वीडियो सीडियो कोई खबर नहीं देख रहा देश का नागरिक। हर देश का पूरा परिवार 145 करोड़ लोग कॉकरोच से जुड़ी हुई खबर देख रहे हैं सिर्फ। वो इसी वजह से कि हमारे युवा क्या कर रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ क्या कोई बदतमीजी करेगा तो उसको पूरे देश का जवाब मिलेगा। मैसेज क्या देंगे लोगों को जो कल आ रहे हैं? पूरे अहिंसक तरीके से आए, कोई ज्यादती करे तो उसकी वीडियो बनाए। पुलिस का कर्मचारी हो, कई ऑफिसर हो, कई ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उनका नाम के साथ, उनकी नेम प्लेट के साथ रिकॉर्डिंग करें ताकि उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सके। अरे अमेरिका के फौज के मुखिया वहाँ के ट्रंप को ये कहते हैं, नो, फौज ट्रंप की सुरक्षा के लिए नहीं है, फौज देश के संविधान की सुरक्षा के लिए है। इसी तरह से हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी मिलिट्री सब संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के रक्षा के लिए है, देश के लोगों के मानव अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए है। देश के लोगों का फंडामेंटल राइट है इकट्ठे होना, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहना। इसलिए पुलिस को, पुलिस के अधिकारियों को देश की जनता का साथ देना होगा। मंत्री संतरी के अरे गहरे मौखिक आदेश की अवहेलना करनी होगी, करनी चाहिए।